ये वही भारतीय हैं जिनको अमेरिका ने डिपोर्ट करके भारत वापस भेज दिया। विदेशी धरती पर इनको जैसा भी ट्रीटमेंट मिला, लेकिन अपने देश की धरती पर कदम रखना इनके लिए और इनके परिवार के लिए कितना बड़ा रिलीफ होगा, इसका अंदाजा भी हम और आप नहीं लगा सकते। इस सब के बीच एक सवाल का जवाब जो आम लोग जानना चाहते हैं कि अमेरिका से जबरन भेजे गए इन भारतीयों का अब क्या होगा। तो चलिए इसी पर बात करते हैं वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। अमेरिका ने अपने सैन्य विमान C-17 के जरिए 5 फरवरी की दोपहर को 104 भारतीय माइग्रेंट्स को वापस भारत भेज दिया। ये विमान अमृतसर में लैंड किया, जिसमें एज पर रिपोर्ट्स 33 लोग गुजरात से, 33 हरियाणा से और 30 पंजाब से भी थे। वहां से लौटे इन भारतीयों में 25 महिलाएं और 12 माइनर्स भी शामिल थे। लेकिन क्या आपके जहन में भी ये सवाल है कि अमेरिका से लौटाए गए इल्लीगल इमिग्रेंट्स पर भारत में कोई केस होगा? क्या ये दोबारा अमेरिका जा पाएंगे? क्या इनकी पुलिस जांच होगी? तमाम रिपोर्ट्स में ऐसे ही सवालों के जवाब कुछ एक्सपर्ट्स ने दिए हैं। पहली चीज, क्या ये दोबारा अमेरिका जा पाएंगे? नो वे। जहां तक फिर से अमेरिका जाने की बात है तो एक्सपर्ट्स ने बताया है कि अब इन लोगों के लिए अमेरिका जाना एक सपना ही बनकर रह जाएगा। इन सभी के बायोमेट्रिक स्कैन लिए गए हैं और अब अगर फ्यूचर में ये लीगल डॉक्यूमेंट्स पर भी अमेरिका जाने की कोशिश करेंगे तो वीज़ा नहीं मिलेगा। और अमेरिका ही नहीं, ये कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत 20 दूसरे देशों में भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अमेरिका की वीज़ा पॉलिसी करीब 20 देश फॉलो करते हैं। #sad life। अब दूसरी चीज़ ये कि क्या इन अवैध प्रवासियों पर भारत में कोई केस होगा? वेल, डिपेंड्स। तो एज पर रिपोर्ट्स अब पुलिस जांच करेगी कि ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में कैसे पहुंचे थे। इनमें से जो टूरिस्ट वीज़ा लेकर अमेरिका गए और अवैध रूप से वहीं रहने लगे, तो भारत में इन पर कोई केस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपराध अमेरिका की ज़मीन पर किया है, भारत में नहीं। लेकिन पुलिस ये भी जांच करेगी कि क्या ये भारत में कोई अपराध करने के बाद अमेरिका भागे थे या किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप की मदद से अमेरिका पहुंचे थे। तो अगर ऐसा कुछ निकला तो ऐसे मामलों में उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सवाल ये भी है कि ऐसे मामले में केस दर्ज होने पर कितनी सज़ा हो सकती है। तो एक्सपर्ट्स ने बताया कि ऐसे मामले में सज़ा हर केस की धारा और उन पर चल रहे मुकदमे के प्रकार पर डिपेंड करेगा, और इसमें 1 से 7 साल तक सज़ा और जुर्माना संभव है। अगर केस दर्ज हो रखा होगा तो इन पर 4 तरह के लीगल एक्शंस हो सकते हैं। पहला, पासपोर्ट में हेरा फेरी की हो या उसे नष्ट किया हो तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 और पासपोर्ट एक्ट 1967 के अनुसार कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, अगर हवाला के जरिए मानव तस्करों को डंकी रूट से पहुंचाने के लिए पैसा दिया गया तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ईडी की कार्रवाई हो सकती है। तीसरा, अगर भारत से भागने के बाद इल्लीगल तरीके से वेल्थ या प्रॉपर्टी भी भारत से बाहर ले गए थे तो कस्टम्स एक्ट 1962 में कार्रवाई हो सकती है। और चौथा, अवैध रूप से भारत की सीमा पार कर दूसरे देश भागने वालों पर इमिग्रेशन एक्ट 1983 के प्रोविजंस के तहत कार्रवाई हो सकती है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा और पंजाब में डंकी रूट चला रहे ग्रुप्स पर भी कार्रवाई हो सकती है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय हरियाणा और पंजाब में उन लोगों पर सख्त एक्शन की तैयारी करने में जुटा है जिनकी बदौलत ऐसी सिचुएशन बनी है कि भारतीय अमेरिका जाकर अवैध रूप से रहने लगे और अब उनको डिपोर्ट करने की नौबत आ गई। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, हरियाणा और पंजाब की सरकारों से ऐसे 237 लोगों की लिस्ट मांगी गई है जो भारत से फाइनेंशियल फ्रॉड यानी लोगों से लाखों करोड़ों की धोखाधड़ी कर विदेश भाग गए हैं और सरकार के पास इनकी कई शिकायतें दर्ज हैं। तो ये तो था इस सवाल का जवाब कि अमेरिका से डिपोर्ट हुए लोगों का अब क्या होगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों के इस पूरे प्रोसेस में काफी कंफ्यूजन रहा। तो जैसा कि बताया, अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों को लेकर अमेरिकी सेना का विमान 5 फरवरी को अमृतसर एयरपोर्ट पर दोपहर 2 बजे लैंड किया। यहाँ करीब 3.5 घंटे तक डिपोर्ट हुए लोगों का वेरिफिकेशन हुआ। शाम करीब 5:30 बजे लोगों की घर वापसी शुरू हुई। इन्हें डिपोर्ट करने के मामले में 4 ट्विस्ट सामने आए। पहला, अलग अलग रिपोर्ट्स में पहले ये बात सामने आई कि अमेरिका ने कुल 205 अवैध भारतीयों को डिपोर्ट किया है। ये सभी विमान में लाए जा रहे हैं। हालांकि सुबह 10 बजने तक
186 भारतीयों की लिस्ट सामने आ गई, जिसके बाद दावा किया गया कि 186 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। मगर दोपहर 2 बजे अमेरिकी एयरफोर्स का विमान सिर्फ 104 भारतीयों को लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। अभी ये क्लियर नहीं है कि बाकी बचे लोग कहां हैं और कब डिपोर्ट किए जाएंगे। दूसरी चीज, यूएस मिलिट्री के विमान के पहुंचने की टाइमिंग बदली। 104 भारतीयों को लेकर पहुंचे यूएस मिलिट्री के विमान की टाइमिंग को लेकर लगातार बदलाव देखने को मिला। पहले बताया गया कि विमान सुबह 9 बजे तक अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद इसकी टाइमिंग 1 बजे की बताई गई, लेकिन विमान एयरपोर्ट पर दोपहर 2 बजे लैंड हुआ। तीसरा एक और ट्विस्ट ये था कि पैसेंजर टर्मिनल के बजाय एयरफोर्स के एयरबेस पर उतरा ये विमान। पहले माना जा रहा था कि अमेरिकी मिलिट्री का विमान अमृतसर के पैसेंजर टर्मिनल पर उतारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विमान पैसेंजर टर्मिनल के बजाय एयरफोर्स के एयरबेस पर उतरा, यानी डिपोर्ट हुए लोगों को आम नागरिकों की तरह ट्रीट नहीं किया गया। इस दौरान वहां कड़ी सुरक्षा रही, वहां पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। मीडिया को भी आधा किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। वहीं इसका पैसेंजर टर्मिनल पर असर नहीं दिखा। चौथी चीज ये कि परिवार को आने से भी रोका गया। डिपोर्ट हुए लोगों के परिवार को एयरपोर्ट आने से रोक दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। पहले कहा गया था कि वो अपने परिजनों को एयरपोर्ट के बाहर से साथ ले जा सकते। हालांकि जब वो डिपोर्ट होकर एयरबेस पर पहुंचे तो किसी के परिजन वहां मौजूद नहीं थे। ऐसे में माना जा रहा है कि पुलिस ने उनको आने से वहीं रोक दिया था। उन्हें कड़ी सुरक्षा में पुलिस वाले ही घर छोड़ने के लिए पहुंचे। बहरहाल भारत इस मामले में एक बैलेंस्ड अप्रोच अपना रहा है। सरकार उन लोगों पर सख्त कार्रवाई कर रही है जो इल्लीगल माइग्रेशन का नेटवर्क चला रहे हैं, लेकिन डिपोर्ट हुए नागरिकों के लिए एक सेंसिटिव रवैया भी दिख रहा है। डिपोर्ट हुए लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब वो क्या करेंगे। अमेरिका जाने का सपना तो अब लगभग नामुमकिन है, लेकिन भारत में उनके लिए क्या संभावनाएं हैं। सरकार को चाहिए कि उन्हें रिहैबिलिटेट करने के लिए कोई योजना बनाए, जिससे वो लोग सही तरीके से यहाँ पर रह पाएं, अपनी जिंदगी शुरू कर पाएं। देखिए, अमेरिका जैसे बड़े देश जाना एक सपना हो सकता है, लेकिन गलत रास्तों से उस सपने को पूरा करने की कोशिश भारी पड़ सकती है। अगर विदेश में सेटल होना है तो लीगल तरीके से सोचें और प्लान करें, क्योंकि शॉर्टकट्स अक्सर सबसे लंबे और खतरनाक रास्ते साबित होते हैं। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।